बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान जी, आपको स्पोर्ट्स में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, इस वीक के हवाले से स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो काफ़ी हैपनिंग्स हुई। ख़ास तौर पे अगर हॉकी की बात करें, जहां हम हॉकी के डिक्लाइन की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली एक ऐसी बैटल चलती जा रही थी। दो फेडरेशन हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा, वो इधर थी। इवेंचुअली गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और सम हाउ जाके ये इशू को रिजॉल्व किया गया और टीम की जो स्क्वाड है उसको भी अनाउंस किया गया ज़लान शाह के लिए। इसी तरह क्रिकेट में भी हमने देखा कि ओबियसली जो सीरीज़ है वो टाई हुई पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की। डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इजहार बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम इजहार भाई। जी वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? अल्लाह का शुक्र, आज आपको स्टूडियो में मिस किया जा रहा है। चलें समहाउ आप हमारे साथ वीडियो लिंक पे तो मौजूद है। इजहार भाई, सबसे पहले स्टार्ट मैं करना चाहूँगा जो ये सीरीज़ का हुआ इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं स्टार्ट। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तीन बातें मोहसिन नकवी साहब ने कही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आई उनकी डिस्कशन में, जहाँ कोचेस की अपॉइंटमेंट की उन्होंने, साथ हमने ये देखा कि पहले ही डिस्कशन ऑलरेडी हो रही थी कि वाइट बॉल और रेड बॉल के लिए डिफरेंट कोचेस होंगे। मेरा मानना ये है कि जो कोचेस की सिलेक्शन है शायद इससे बेहतर कोचेस नहीं हो सकते थे, बट एक प्रॉब्लम उसमें नज़र आ रहा है, वो ये है कि अगर आपका एक कोच जो है वो लेट्स सपोज 6 से 7 मंथ तक के लिए अवेलेबल है, दूसरा भी 6-7 मंथ तक के लिए अवेलेबल है, तो वो जो टीम को देखना और फिर उसके बाद आपका जो डोमेस्टिक को देखना, उसको कैसे देख पाएंगे? इस हवाले से क्या ओपिनियन आपका? देखिए, चॉइस ऑफ कोचेस तो बहुत अच्छे हैं। दोनों बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ी भी रहे हैं और कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है। जेसन गिलस्पी बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं और एक किस्म के एज अ बॉलर भी रेड बॉल स्पेशलिस्ट थे। उसी तरह गैरी कर्स्टन भी हर कोई जानते हैं कि एक बहुत ही मायनाज खिलाड़ी भी थे और कोचिंग का भी उनका बेशुमार एक्सपीरियंस है। तो इसमें जो आपका सवाल है बड़ा वैलिड क्वेश्चन, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि अज़हर महमूद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एज असिस्टेंट कोच। उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जहां ये दोनों कोचेस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को लुक आफ्टर कर रहे हैं, वहाँ अज़हर महमूद दोनों फॉर्मेट को देख रहे हैं और जो कमी जहां शायद हो सकती है कि एक फॉर्मेट को नज़रअंदाज किया जाए या डोमेस्टिक को इतना कीनली ना देखा जाए, वहाँ पे ये कर सकते हैं। और ये एक ऐसी कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ नहीं है। हमने देखा है कि इंग्लैंड में भी ये एक हमारे पास एग्जांपल है, जिस तरह ब्रेंडन मैककलम जो है उनकी टेस्ट क्रिकेट को देखते हैं और जो वाइट बॉल या कोच और हैं, तो ये एक अच्छी चॉइस है नई मैनेजमेंट की तरफ से। बिल्कुल। अच्छा इज़हार भाई, हम डिस्कशन में शामिल करते हैं हमें टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हसन भाई, सेम चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। क्रिकेट पे हम अभी डिटेल में बात करते हैं, पाकिस्तानी कैसी क्रिकेट खेल रहा है। ये जो कोचेस की अपॉइंटमेंट है, इस पे जिस तरह मैंने इज़हार साहब से पूछा कि ओबियसली इससे बड़े नाम शायद अवेलेबल नहीं थे। एंडी फ्लार को भी पहले अप्रोच किया गया, 2-3 साल से उनको ट्राई की जा रही थी, बट ओबियसली वो फैमिली कमिटमेंट की वजह से आने को तैयार नहीं है। गैरी कर्स्टन बहुत बड़ा नाम है, 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया। ये एक क्वेश्चन बार बार आता है कि अगर कोचेस सारा टाइम टीम के साथ नहीं रहेंगे तो जो टीम की डेवलपमेंट है या अंडर 19 के बच्चे हैं या डोमेस्टिक के जो लड़के हैं उन पे कैसे नजर रख पाएंगे? आपका क्या टेक है इस पे? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट में हम लोग जितने क्रिकेट में करियर में हर लेवल की खेलते रहे, हमने बड़े बड़े कोचेस देखे, पाकिस्तान में आते रहे और जाते रहे, मगर पाकिस्तान को रिजल्ट किन कोचेस ने दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पाकिस्तान की क्रिकेट में। जितने बड़े बड़े नाम थे, जेफरी बायकाट जैसे देखें आप, उन्होंने कैंपिंग की थी पाकिस्तान में आके और ट्रेनिंग कैंप लगाया था। उसके बाद बॉब उमर जैसे क्वालिफाइड कोच थे जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को स्टेबिलिटी दी। लास्ट 17 साल 18 साल पहले जब इंग्लैंड की टीम आई, हमने इंग्लैंड को हराया था मुल्तान में और शुएब अख्तर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी वहाँ पर। सारे प्लेयर्स एक जल होकर खेल रहे थे। एक सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि कोचिंग तो एक आर्ट होता है, मगर कोचेस का काम क्या होता है कि वो प्लेयर्स की फिटनेस लेवल किस तरह से देख रहे हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज करवाते हैं एज ए कैप्टन। जो टीम का कैप्टन होता है, टीम को क्या लड़ाना है। हम इसे कब से बात करते हुए आ रहे थे, इंडिया में देखें आप, सिराज शामी आउट स्विंगिंग बॉलिंग करें, उनके पास बैकअप बॉलिंग कितनी थी, और मीडियम पेसर बॉलर्स भी होंगे, वो फास्ट बॉलर्स भी होंगे, मगर विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहे थे। हमारे हम 3 फॉर्मेट पे शाहीन शाह और नसीम और उसके बाद फिर हारिस रूप में इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जैसी क्लैप्स हुए, ये अनफिट हुए, इंजरी हुई, तो वहां पर आपके पास कोई बॉलर ही नहीं था कि जो पूरे 10 ओवर करा सके। तो हमारा फॉर्मेट अभी तक जो है वही कंफर्म नहीं होता कि हम हसनैन को खिला रहे हैं, हसनैन की जगह वसीम जूनियर को खिला देते हैं। नो डाउट कोचिंग स्टाफ जितना भी चेंज होता जा रहा है, मगर टीम का रिजल्ट कहाँ पर आ रहा है ये देखें आप। 50 ओवर्स में तो बिल्कुल अभी तक कोई कंप्लीट बॉलिंग हमारी नजर नहीं आई है। अच्छा, इसमें अज़हर महमूद के रोल को कैसे देखते हैं? हम जानते हैं कि 2016 में भी वो टीम का पार्ट बने और काफ़ी टाइम तक वो एज ए बॉलिंग कोच के तौर पे फ़राइज़ अंजाम देते रहे और इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी अभी वो हेड कोच थे। आपको लगता है कि जो ब्रिज का रोल है या दोनों
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई, उन्होंने कहा जी ब्रिज का रोल मैं प्ले करूंगा, दोनों कोचेस को मैं गाइडलाइन दूंगा। तो बट अजहर महमूद की भी बात करें तो वो भी समहाउ यूके से भी आए हैं, वो भी इतना ज़्यादा डोमेस्टिक को या चीज़ों को नहीं समझते। आप क्या समझते हैं उनके रोल को? सबसे पहले वो समझे आपके प्लेयर्स खेलते कितने हैं डोमेस्टिक पाकिस्तान में, मुझे ये बता दें कि 1000 से ज्यादा। और जो भी बाहर से आप गिलेस्पी हो गए, अगर वो लंकेशायर में वहाँ खेलते रहे, एज ए कोचिंग करते रहे, वो क्रिकेट स्ट्रक्चर अलग है इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका का स्ट्रक्चर अलग है। हमारे पाकिस्तान का सिर्फ PSL से हम प्रोड्यूस करके प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं, T20 फॉर्मेट से उसको 50 ओवर में लेके आते हैं और 50 ओवर से फिर हम टेस्ट मैच खिलाते हैं। सबसे बड़ा अलग ये होता है कि जब तक बॉलर लंबी बॉलिंग नहीं करेगा, टॉप क्लास क्रिकेट फर्स्ट क्लास होती है दुनिया में हर जगह। श्रीलंका में देखें तो वहाँ से हमारे दौर में संगाकारा, दिलशान जैसे जो है 8 टीमों डोमेस्टिक खेल के वो प्रोड्यूस हुए हैं श्रीलंका के लिए। ब्रेड हॉज जैसे, मैनिस जैसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर देखे, सारी 8 टीमों में खेल के और डोमेस्टिक खेल के प्रोड्यूस हुए हैं। तो हमारे यहाँ जब देखें आप, तो अभी एशिया कप गुजरा है, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आएगी बीच में, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है जून में अमेरिका में। तो अजहर महमूद तो अपना रोल अदा करेंगे। ज़्यादा पता किसको असाइनमेंट दी जाती है किसी को किसी भी के लिए, तो वो अपनी पूरी एक्सपीरियंस शो करता है प्लेयर को डिलीवर करने का। बाकी प्लेयर का काम होता है कि वो किस तरह डिलीवर करेगा, और फिटनेस लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। आपको व्हाइट बॉल में और रेड बॉल में डिफरेंस अभी तक नजर नहीं आया कि हमने वहाँ पर किस तरह की बॉलिंग करनी है, विकेट टेकिंग बॉलिंग करनी है, बॉलिंग इकोनॉमी को अच्छा करना है। अभी तक कोई भी विकेट टेकिंग बॉलर शाहीन के अलावा, नए बॉल के अलावा आपके पास कोई भी नहीं है। स्पिनर्स में अगर आप देखें तो अगेन वही जो है शदाब एज ए बैट्समैन कभी आप उनको ऊपर खिला रहे होते हैं और बॉलिंग में वो रोल अदा नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अजहर भाई एक एक्सपीरियंस बॉलर्स भी हैं। अपने दौर में जब वो खेले होते थे उनके साथ तो वसीम भाई थे, अब्दुल रज़ाक थे, मगर यहाँ पर तो आपने अपने एनालिसिस अच्छे करने हैं बॉलिंग में और एज ए कोच बॉलर से करवाने हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा हसन भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मोहसिन नकवी साहब ने की और हमें भी ओबियसली सोर्सेज से चीज़ें पता चलती हैं, वो ये था कि उन्होंने कहा कि टीम थोड़ी सी यूनाइटेड होकर खेली। उन्होंने अपना बिल्कुल स्टार्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैं मौजूद था इसलिए मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल थोड़ी सी यूनाइटेड खेली और हम लास्ट मैच जीत गए। तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। और जो कप्तानी का था मामला, हम हमेशा बात करते हैं बाबर को जिस तरह हटाया गया वो गलत था, और जिस तरह फिर रिमूव किया गया शाहीन को एक सीरीज़ के बाद, ये मैंने उनसे पूछा भी, तो ये भी एब्सोल्युटली एक ऐसा मैसेज था कि गली मोहल्ले की टीम तो नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है कि एक कैप्टन को एक सीरीज़ के बाद हटाया नहीं जा सकता और ना आप जज कर सकते हैं किसी भी कैप्टन को। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? और ये जो टीम के अंदर जो एक बार बार ये खबर आती है बाहर कि कहीं ना कहीं कोई टूट फूट है, कोई मसाइल चल रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मसाइल थ्रू आउट 4-5 साल से चल रहे हैं। अब चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है, स्टेबिलिटी कहीं पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजर नहीं आई है अभी तक। और यही फ्लॉज है कि पाकिस्तान क्रिकेट होगी तो हम पाकिस्तान के अवाम भी लोग उनके क्रिकेट का साथ देंगे और क्रिकेट अच्छी होती रहेगी, बेहतर होती रहेगी, तो दुनिया जो है फैन फॉलोइंग उसकी क्रिकेट की बढ़ती रहेगी। वरना वही हाल हो जाएगा जो हॉकी और स्क्वॉश का और दीगर टीमों का, चीज़ों का, क्रिकेट का और स्पोर्ट्स का हो रहा है। अगर ओवरऑल देखें तो बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस पे इंडिविजुअली आए और परफॉर्मेंस नो डाउट 34 उनकी जो है 50s हैं, 15 सेंचुरी हैं T20 फॉर्मेट में, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। मगर वो T20 के फॉर्मेट वाली बैटिंग नहीं है जिस तरह से मॉडर्न क्रिकेट में जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। स्टिल इन पे प्रेशर रहता है। हम लाइकिंग डिसलाइकिंग पे कैप्टन को उठाते हैं। शान मसूद को एज ए इंग्लिश बोलने के बिहाफ पे आप अच्छी जो एजुकेशन है उसके बिहाफ पे आपने कैप्टन बना के उनको वहाँ भेज दिया। फिर शाहीन को कैप्टन बना के आपने एक रिकॉर्ड करवाया कि एज ए कैप्टन पाकिस्तान को लीड कर लिया उन्होंने। उसके बाद वापस वो बैकअप पे आ गए न्यूजीलैंड सीरीज में। अब 4 रन से आप ये मैचेस होम सीरीज में हार रहे हैं। मीन्स के अभी भी वो ग्राफ आपके क्रिकेट में नहीं जा रहा 40 ओवर 50 ओवर्स में, और T20 में इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। तो अभी जो जून में वर्ल्ड कप आ रहा है वहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस होंगी, पिचेस डिफरेंट होगी, तो वहाँ पर काफ़ी एतमाद से खेलना पड़ेगा। तो ये स्टेबिलिटी क्रिकेट में नहीं है। और जितने भी चेयरमैन बोर्ड में आते हैं, जितनी कमेटियाँ आती हैं, तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर अच्छा करेंगे, जो क्रिकेटर लोग हैं बॉलिंग के बैटिंग के जिनकी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, उनको मौका देंगे और वो एक यंगस्टर से डिलीवर करवाएंगे, जब भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। अदरवाइज नॉन क्रिकेटर लोग अगर आते रहेंगे BC में भी और महीने में आएंगे चीज़ों में, तो बहुत फर्क पड़ेगा क्रिकेट का। और बांग्लादेश की इंप्रूवमेंट देखें आप, अगर देखें श्रीलंका की देखें, आयरलैंड की देखें, अफगानिस्तान की अगर देखें, रिसेंटली हम जाते हैं दुबई में, अगर देखते हैं तो होम ग्राउंड शारजा में उनका, वहाँ पर वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, उनकी डे बाई डे क्रिकेट इंप्रूव हो रही है, टेस्ट क्रिकेट में वो खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान में यही है कि वर्ल्ड चैंपियन T20 में और 40-50 ओवर्स में रह चुकी है और बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। कंसिस्टेंसी हमें नजर आएगी तो रिजल्ट अच्छा नजर आएगा पाकिस्तान के। बिल्कुल। अजहर भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, हमने बात मॉडर्न डे क्रिकेट की बहुत कर चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बारहा की गई कि मॉडर्न डे क्रिकेट अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। हम अगर C टीम से न्यूजीलैंड की भी अपने कंट्री के अंदर हम अगर सीरीज इक्वल कर रहे हैं और लास्ट मैच भी अगर शाहीन का स्पेल निकाल दिया जाए बिल्कुल लास्ट में आके, तो शायद रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट, हम वो भी मैच हार जाते हैं। तो आप क्या लगता है कि ये कॉन्फिडेंस, जो मोमेंटम हमने हर तरह के प्लेयर इंजेक्ट कर दिए अपनी टीम में, इंक्लूड कर दिए, बट रिजल्ट उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह हम चाह रहे थे, तो कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को आप?
देखिए, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज किया है, लेकिन हमें इसको इस तरह देखना चाहिए कि एक नए चेयरमैन पीसीबी आए हैं, उन्होंने उसके बाद एक नया डिसीजन लीडरशिप आई है, ना सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ चेयरमैन पीसीबी, नए दोबारा से कैप्टनसी का मौका दिया गया बाबर को, नए कोचेस भी अब हम इंडक्ट कर रहे हैं, तो ऑल टुगेदर एक नई मैनेजमेंट आ गई है। उस हिसाब से उनकी एक पहली सीरीज़ थी, तो उनकी इंटेंट तो नज़र आ रही है कि वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। और इवन हमें इस सीरीज़ में बाबर की गेम में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आई है कि जो उनका पहले स्ट्राइक रेट होता था इस सीरीज़ से पहले, उन्होंने उसको इम्प्रूव किया और अपनी इंटेंट से खेल रहे हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं जब आप कोई टीम तैयार कर रहे होते हैं तो इट टेक्स टाइम फॉर ऑल द जिग्सॉ पीसेस टू फॉल इनटू प्लेस। अब करंटली मिडिल ऑर्डर हमारा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। आपने देखा इवन लास्ट मैच में हम बाबर पे तो काफ़ी क्रिटिसाइज करते रहे हैं पिछले ट्रांसमिशन में कि वो जो इंटेंट नज़र आनी चाहिए या नहीं आ रही, लेकिन इस दफ़ा जब उन्होंने दिखाई उनको साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। इवन जो उससे पिछला मैच है, जो फ़खर की या इफ्तिखार की या उस्मान की इनिंग्स उस लेवल की या उतना स्ट्राइक रेट या उतना स्कोरिंग रेट उनका नहीं था कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक है। तो इसके अलावा ये भी हमें देखना, इसको भी फैक्टर इन करना चाहिए कि इस मैच में या इस सीरीज़ में एक रोटेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई, मुख्तलिफ बॉलर्स को मौका दिया गया। तो अभी भी हम अपने कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए कि आमिर, शाहीन, नसीम, ये हमारे फ्रंट थ्री फास्ट बॉलर्स होंगे। शादाब का क्या रोल होगा, एज अ वो बैटिंग ऑलराउंडर टीम में आएंगे, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आएंगे। स्पिनर हमने कौन से यूज़ करने हैं, इमाद का क्या रोल होगा, उसामा मीर। तो ये एक एक्सपेरिमेंटेशन सीरीज थी, उस हवाले से इट्स आई थिंक इट्स अ गुड ट्राई आउट फॉर आवर प्लेयर्स और इंटेंट नज़र आ रही है और अच्छे, मेरे ख्याल में हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा हसन भाई, आपका भी ओपिनियन जानना चाहेंगे। हमने जिस तरह डोमेस्टिक के लड़कों को, हफीज़ जब डायरेक्टर थे तो उन्होंने कहा डोमेस्टिक को वैल्यू देनी है, डोमेस्टिक के लड़के लेके आएंगे, और उन्होंने चलें कुछ कोशिश नज़र भी आई। अब आमिर की बात कर लें, इमाद की कर लें, उस्मान खान की कर लें, शायद टीम में जगह तो इनकी बनती है, बट जो मेथड अडॉप्ट किया गया इस पे सबको रिजर्वेशन है, क्वेश्चन मार्क आता है कि आपने डोमेस्टिक के लड़कों को क्या मैसेज दिया कि आप जो मर्जी मेहनत करें, हम इस तरह भी लेके आ सकते हैं। एक तो उस हवाले से बताइए, और जो टीम कम्बिनेशन आपने देखा है अभी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस तरह की टीम है जो वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है? और क्योंकि आपके पास आयरलैंड है और इसके बाद राइट आफ्टर इंग्लैंड की सीरीज़ और फिर वर्ल्ड कप है जून में, तो आप कैसे समझते हैं इसको? जी, सबसे पहले तो देखिए, एक इम्पैक्ट पाकिस्तान का जो है वो प्लेयरों का बड़ा एक नेगेटिव जाता है। वो इसलिए जाता है कि डोमेस्टिक में अभी डिपार्टमेंट विकेट हो रही थी, वहाँ प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद सेंचुरियाँ भी की हैं, डबल सेंचुरियाँ भी की हैं, और उससे पहले प्रीवियस सीजन में डोमेस्टिक में लड़के जो बाहर बैठे हैं उनको कोई मैचेस नहीं मिल रहे, उनको चांसेस नहीं मिल रहे आगे। एक विकेट कीपर की मैं जरूर बात करूंगा उसके आपके प्रोग्राम में, रोयल नजीर देखें विकेट कीपर थ्रू आउट वो परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, खेलते हुए आ रहे हैं, मगर कहीं भी वो स्लॉट में नजर नहीं आए। और आपने एक प्लेयर बाहर से बुला के 5 साल वो वहाँ पर आईटी भी खेलते रहे, तो उस्मान खान डोमेस्टिक भी खेले हर जगह जाके, और 5 साल का वो बैन भी हो गए हैं एमिरेट्स की तरफ से। एज ए विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर आपने लाके उनको खिला दिया है। इट मीन्स कि आप क्या शो कर रहे हैं कि वो जो डोमेस्टिक खेलने वाले प्लेयर हैं जिन्होंने ए टीम्स में इतनी परफॉर्मेंसेज दी हैं, रोहित नजीर, और उनकी जगह नहीं बनती है, थ्रू आउट वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नॉर्थन की तरफ से खेले, एज ए बैट्समैन सेंचुरी उन्होंने करी, जिम्बाब्वे में भी करी, शाहीन की तरफ से खेले। तो ये एक बड़ा मैसेज होता है यंग प्लेयर के लिए, वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमें कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए ग्रीन शर्ट के लिए खेलें, मगर जब भी उनको जो है वो ऐसी श्योरिटी नजर नहीं आती तो वो कहीं ना कहीं बैकअप कर जाते हैं, फिर बाहर कंट्रीज में जाके खेलना शुरू हो जाते हैं। यही चीज़ है कि उस्मान खान को आपने बुलाया, आके उनको चार्ज दिया, अब वो उनको खुद श्योरिटी वो मांग रहे थे, अब 3 इनिंग उनकी खराब चली गई है होम सीरीज में। अब श्योरिटी तो बड़े बड़े प्लेयर्स पास में यहाँ गुजरे हैं, उनकी श्योरिटी नहीं मिली है यहाँ में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो स्टेबिलिटी है वो अभी कंफर्म नहीं हुई कि कौन आता है, सिलेक्शन कमेटी चेंज जाती है। जब अभी वर्ल्ड कप आ रहा है जून में दिखेगा कि मुझे लगता है जहाँ 19-20 थोड़ी सी टीम होगी दोबारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान में टीम में। और डोमेस्टिक में अगर आप देखें तो प्लेयरों को मौका उनको देना चाहिए जिन पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो पाकिस्तान के लिए खेलें, यही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और पाकिस्तान, अच्छा हसन भाई, आपने डोमेस्टिक की बात की, जैसे आप माशाल्लाह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम के साथ लिंकअप है, एसोसिएटेड है कि दुनिया के सबसे यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर हैं। अब माशाल्लाह आपका बेटा भी अंडर 19 में सेलेक्ट हो गया, शायरान रजा, उस हवाले से ज़रा बताइए किस तरह का एक्साइटिंग टैलेंट है और क्या उसका फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है सारे बच्चों में, जिस तरह शायान खेल रहे हैं अंडर 19 डिवीजन पिंडी में, यहाँ पर इनके साथ जो अभी साउथ अफ्रीका में लड़के गए हुए थे अंडर 19 में, वो भी डिवीजन खेल रहे थे, पिंडी की तरफ से चैंपियन हुए थे ये लोग। केरल पे इनके यहाँ मैचेस हुए पिंडी स्टेडियम में भी। तो ओवरऑल लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अपकमिंग है, 18 साल एज है, और यही एज होती है प्लेयर्स की। सिर्फ पीसीबी की तरफ से और टीम जो क्लब लेवल है उनकी वहाँ की मैनेजमेंट होती है, वहाँ से प्लेयर को एक बूस्टअप चाहिए होता है। बाकी प्लेयरों में हमारे यहाँ नेशनल टैलेंट होता है, जितने भी बच्चे अकेडमी में क्लब में खेले होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट और क्लब के मैचेस चल रहे हैं अभी,
उसमें शायान ने 4 विकेट ली हैं, 33 रन दिए, मैन ऑफ द मैच हुए पिछले माशाल्लाह। मैच में। कल भी हमारे क्लब के मैचेस हैं, उसमें 2-3 लड़के और अच्छे उभर के सामने आए। तला कुरैशी विकेट कीपर है जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, नॉर्दर्न की तरफ से भी खेलते रहे। तो ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि इनको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए होती है, जी बैकअप इनको मिलना चाहिए पीसीबी की तरफ से कि यार आप लूप में रखेंगे और आप परफॉर्मेंस दें तो पीसीबी के लिए खेलेंगे, अंडर 19 खेलेंगे आगे। तो बच्चे गिव अप कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छा ब्राइट फ्यूचर है शायान का भी, और दीगर लड़के जो हमारे क्लब के खेल रहे हैं हर जगह पूरे पाकिस्तान में, इनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। बिल्कुल, हमें इन यंगस्टर का लुक आफ्टर करना है, इनको लेके चलना है। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर दोबारा कमिंग बैक टू द टीम डिस्कशन करें तो वहाब रियाज को रोल को कैसे देखते हैं? जब हमने हफीज़ को देखा, मल्टीपल डेजिग्नेशन दी है तो बहुत बात हुई, वो डायरेक्टर भी थे, फिर हेड कोच भी तौर पे भी थे, सिलेक्शन कमेटी में भी उनका इन्फ्लुएंस था। मिसबा को जब मिले सारे डेजिग्नेशन तब भी हमने बहुत बात की और वो एक किस्म का डिज़ास्टर प्रूव हुआ। अब वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर तो नहीं है, बट सब जानते हैं कि समहाउ एम्प्लॉयडली वही काम कर रहे हैं, साइलेंटली सारे जितनी भी अथॉरिटीज़ उनके पास है। अब वो सीनियर मैनेजर के रोल में भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है, ये जो ब्रिज का चेयरमैन और उनके दरमियान प्लेयर में रोल प्ले करेंगे, या आपको लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा बर्डन के तौर पे भी बैकलैश आ सकता है? देखें, पीसीबी के पास स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा आ रही है माशाल्लाह से, और जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है उतनी इन्वेस्टमेंट प्लेयरों पे करनी चाहिए, क्रिकेट प्लेयर्स पे करनी चाहिए और क्रिकेट की खदमात के लिए करनी चाहिए। एनसीए हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस करने आते हैं प्लेयर्स भी, लोग भी। सिलेक्शन कमेटी में मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर आए, इंजी भाई आए, इसके बाद फिर शाहिद अफरीदी आए, बहुत सारे आए सारे, फिर रजाक भाई भी आए और आते रहेंगे मुसलसल। नो डाउट कि क्रिकेटर लोगों को आप लेके आ रहे हैं, मगर वो डिलीवर क्या कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। हफीज जब सीरीज के साथ डायरेक्टर लगे थे, वापस जब वो आए, टीम की कारकर्दगी खराब रही ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने बोला प्लेयर का कसूर है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो ये एक गलत स्टेटमेंट होता है। जब आप किसी कुर्सी पे या किसी जगह पे हैं तो उसके जिम्मेदार आप ही होते हैं और आपको वो चीज़ डिलीवर करनी चाहिए प्लेयरों में। उनसे पूछना चाहिए कि आप पे रोल पे भी हैं पीसीबी के, और इतनी सारी परफॉर्मेंसेज आपसे एक्सपेक्टेशन हो रही है दुनिया की, वो उसमें क्यों पूरा नहीं उतर रहे हैं। तो ये चीज़ें बारियां तो सारी ले जा रहे हैं, जो भी आ रहा है चेंज हो रहे हैं जा रहे हैं, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, टीम का रिजल्ट। जब पीसीबी के अहदे पे किसी जगह पे आते हैं आप, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट चाहिए था टीम का, और जो 24-25 करोड़ की वहाँ में वो सिर्फ रिजल्ट चलती है कि आप फाइट करके हारे मैचेस। आप अगर हारते भी हैं, हार जीत तो टीमों में लगी रहती है। आपका टीम का कॉम्बिनेशन क्या है कि आप अपनी पूरी तैयारी से जाएं। तो तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि श्रीलंका की टीमें कर रही होती हैं। उसके बाद इंडिया की टीम देखें कितनी कर रही है, नीचे लेवल पे देखें लीग्स में और ग्रासरूट लेवल पे काम कर रही होती हैं, और प्लेयर एकदम से प्रोड्यूस होकर आता है। तो हमें भी ये चाहिए कि हम ग्रासरूट लेवल से प्लेयर को पिक करके लेके आके उसको इतना मजबूत करें ताकि वो जब प्रेशर मैच में खेलें तो हर ये बातें हमें ये ना करनी पड़े कि स्ट्राइक रेट आपका कम हो गया है या स्ट्राइक रेट नहीं है। तो जैसे हम इंडिया में देख रहे हैं कि जिस तरह 250 से ऊपर हर दूसरे मैच में वो रन कर रहे हैं। हसन भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, जो ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने मोहसिन नकवी साहब से ये पूछा कि पाकिस्तानी प्लेयर जब इंजर्ड होते हैं तो हम देखते हैं कि उनका ख़ास तौर पे मैं फास्ट बॉलर की बात अगर करें तो उनका पेस ड्रॉप हो जाता है। शाहीन की हमने एग्जांपल देखी, नसीम शाह की देखी, सानउल्लाह का तो खैर केस ही ख़राब हो गया, अब कह रहे हैं जी उसका ऑपरेट ही गलत हुआ। लाइकवाइज अगर हम देखते हैं भारत में तो बुमराह इंजर्ड होता है, इंजरी किसी भी प्लेयर को स्पोर्ट में आ सकती है, वो मसला नहीं है, बट वो रिकवरी के बाद ज़्यादा तेज़ बॉलर के तौर पे आता है, उसका पेस जो है वो ज़्यादा एक्सट्रीम नज़र आता है, वो ज़्यादा लीथल नज़र आता है। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्यों है? और अभी भी जिस तरह ड्यूरिंग सीरीज़ भी हमारे 3-4 लड़कों को हैमस्ट्रिंग होगी, ये ओवरऑल इस प्रॉब्लम को जो रीहैब सेंटर नेसेसिटी है उस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हाई फाइड क्वालिफाइड लोग जो हैं वहाँ पर पीसीबी में भी हैं, एनसीए अकेडमी में भी हैं, जहाँ पर डायरेक्टर का एक पैनल बैठा हुआ है, पूरा मेडिकल पैनल, जिसमें डॉक्टर सुहेल काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे दौर में भी 8 ईयर्स में वो काम करते रहे, और फिटनेस लेवल का जो है वो मुसलसल जो मुश्किलात रही हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट में तो हमारी जब डोमेस्टिक होती थी वहाँ तक रही हैं शुरू से, और अभी तक रह रही हैं फास्ट बॉल को। ऐसा नहीं लगा कि हम बात करें तो देखें किस तरह से सोशल मीडिया पर रिएक्ट हुआ कि वो इंडिविजुअली अपने पर्सनली पॉकेट मनी से जो है वो इलाज कराने के लिए गए थे। बाद में अब जो है चेयरमैन साहब उन्होंने कोई एक्शन लिया है कि लुक आफ्टर करें। जब बिल्कुल सर पे जो है बिल्कुल हमारी कोई चीज़ आ जाती है, जब हम देखते हैं कि अब क्या हो गया, उससे पहले हम ये नहीं देखते कि हम डोमेस्टिक में प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उनकी डाइट प्लान क्या होता है, जब वो एनसी अकेडमी में आते हैं वहाँ पर किस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए, जब इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं ऑब्वियसली वहाँ पर जाके आपको स्ट्रेंथ से बॉलिंग करनी पड़ती है, आपको एक तो टीम में परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है और अपनी पेस को भी जो है वो शो करना पड़ता है कि मेरी कितनी पेस है। इसलिए प्लेयर जो है ज़्यादा जोर लगा रहा होता है बड़े मैचेस में अंडर प्रेशर आके वहाँ पर। और अगेन वही बात होगी कि हमें जो है वो एक डाइट प्लान बनाना पड़ता है, उसके मुताबिक प्लेयर को ट्रीट करना पड़ेगा और उसको स्पेसिफिक एक्सरसाइज करवानी पड़ती है फास्ट बॉलिंग की। और जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, उनको बताना पड़ता है स्पेशली कि ग्रास रूट लेवल से, क्लब लेवल से बताना पड़ता है कि आगे 2 साल बाद अगर आप 4th ग्रेड खेल रहे हैं, आपने 80 ओवर्स की इनिंग्स में खेलनी है, लंबी बॉलिंग करनी है, 25 ओवर करने हैं,
उसके लिए फिटनेस को मैयार को अच्छा करना होगा। तो ये चीजें इंडिविजुअल प्लेयर पे भी डिपेंड करता है, और जब कोई क्लब क्रिकेट में साथ खेल रहा हो या डिपार्टमेंट में खेल रहा हो तो वहाँ भी प्लेयर को ये चीजें मोटिवेट देनी चाहिए, ना सिर्फ कि जब वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होकर आया था तो वहाँ उसको इंजरियां आती रहती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। इंपॉर्टेंट रोल यही है कि फिटनेस को मैयार को फास्ट बॉलर के लिए जब तक उसकी फिटनेस रहेगी, शोल्डर में जान रहेगी, उसकी लेग्स अच्छे होंगे, उसकी नी अच्छी होंगी, स्ट्रांग होंगी, जिम में भी ट्रेनिंग करता रहेगा रेगुलर, तो वो फिट रहेगा। बिल्कुल। 2-3 साल होते हैं आपके, अगर आप फिटनेस लेवल बरकरार रखेंगे तो आप कंसिस्टेंट खेल सकते हैं इस मॉडर्न क्रिकेट में। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसका मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड भी बहुत चेंज हो गई है। अच्छा ज़ाहिर भाई, एक चीज़ आपसे भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि हम यंगस्टर को जहाँ चांस देने की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, एक तो प्रॉब्लम ये है कि यंगस्टर को उसके नंबर पे खिलाया नहीं जाता, ये भी एक फेयर बात है। दूसरा ये कि हम यंगस्टर को भी जब देखते हैं कि अगर साइम अयूब के हवाले से बात करें, उस्मान खान के हवाले से बात करें, तो उससे पहले खुशदिल शाह, आसिफ अली, एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, हैदर अली, ये सारे वो लड़के थे जिनको अच्छा खासा चांस दिया। मोहम्मद हारिस की भी बात कर लें। अब जब ये लड़के भी इंटरनेशनल में आते हैं, डोमेस्टिक में ये रन करते हैं, PSL में रन करते हैं, बट इंटरनेशनल पे आके ये 25-30 से ऊपर नहीं जाते, ये आपको क्या लगता है, कोई माइंडसेट का मसला है, मेंटल ब्लॉक है, या प्रेशर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का जिसको ये कोप अप नहीं कर पाते? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है इरफान भी आपका। पहला थोड़ा सा मैं जो फिटनेस के बारे में बात हो रही थी उस पर मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हुई है, आज से हम 15-20 साल पहले जाएं तो सिर्फ ODI क्रिकेट होती थी या टेस्ट क्रिकेट होती थी, इसी तरह डोमेस्टिक में भी या तो 4 डे क्रिकेट होती थी या 1 डे क्रिकेट होती थी। तो उस हिसाब से जो ज़्यादातर हमारे खिलाड़ी होते थे, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी, वो डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा खेलते थे। तो डोमेस्टिक ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खेल खेल के उनकी फिटनेस लेवल्स इतने अच्छे हो गए हुए थे कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते थे तो वो इंजरीज इतनी आसानी से उन्हें नहीं होती थी। अब मॉडर्न डे क्रिकेट में जब से T20 आई है, फ्रेंचाइज क्रिकेट आई है, और वर्कलोड मैनेजमेंट का मेरे ख्याल में कोई बैलेंस नहीं रहा, तो इस वजह से जब खिलाड़ी पूरी दुनिया में जब ट्रैवल करते हैं तो और इवन जब वो फ्रेंचाइज के साथ होते हैं, जो हर फ्रेंचाइज का जो फिटनेस की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो इस हवाले से भी कोई इंजरीज का काफ़ी ज़्यादा हो रही है हमारे खिलाड़ियों को। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि हमारे यंगस्टर्स का, इसका भी मैं वही करूँगा कि जो हमारा जो डोमेस्टिक में फोकस कम हो गया है, इस वजह से जो हमारे खिलाड़ी जब आते हैं, जब उनको मौका दिया जाता है यंगस्टर्स को, तो ज़्यादातर उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं जो हमारी लीग क्रिकेट में ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। जिस तरह साइम अयूब की हम एग्जांपल दे रहे हैं, या हारिस की एग्जांपल दे रहे हैं, या खुशदिल शाह है, हैदर अली है, उससे पहले आसिफ अली है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने PSL में अच्छा खेला तो उसके बाद उन्हें इंटरनेशनल स्टेज में मौका दिया गया। अभी भी मैं समझता हूँ अगर आप जो यंगस्टर जिसने डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा और उनकी एक मेंटल टफनेस अडॉप्ट होगी, उसके थ्रू द रैंक से वो इंटरनेशनल टीम में आएगा, तो जब उसको मौका दिया जाएगा उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों को, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको भी अपनी मेंटल टफनेस पे वर्क करना चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट को ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हसन भाई आपसे भी लास्टली जानना चाहेंगे, ये जो लड़कों का माइंडसेट है, जिस तरह मैंने अजहर भाई से पूछा, ये मेंटल ब्लॉक है, ये कोई मसला है कि ये इंटरनेशनल में रन नहीं कर पाते? और सेकेंडली अगर हम बात ये करते हैं कि जिसकी टेक्निक सॉलिड है, जो टेस्ट क्रिकेटर है, वो ODI और T20 खेल सकता है, T20 वाला प्लेयर नहीं खेल सकता। अगर टेक्निक वाइज बात करें तो बाबर के बाद सबसे अच्छा टेक्निकल जो साउंड बैटर है वो आपके पास अब्दुल्ला शफीक है। उसके बाद बड़ी शॉट्स भी हैं, और उसने 2 दफ़ा लाहौर के अंदर जब टाइटल जीते तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस का बड़ा एक वाइटल रोल था। आपको लगता नहीं कि एक ऐसे प्लेयर पे, रादर दैन जिस तरह हम ये 7-8 लड़कों पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, एटलीस्ट जिस तरह हमने ODI और टेस्ट में उस पर इन्वेस्ट किया, उस पर इन्वेस्ट करते तो एटलीस्ट बाबर के बाद एक और बैटर हमारे पास रिजवान के साथ खड़ा होता, जिसमें हमें प्लेइंग 11 का कंफर्म पार्ट होता? जो भी कैप्टन आता है या सिलेक्शन कमेटी आती है, सबसे पहले तो कोशिश ये करती है कि मैं अपने आप को सेव करूं और वो टीम का स्क्वाड बनाऊं जिसमें मुझे फायदा हो। और प्लेयर का फायदा तो नहीं सोचते, प्लेयर को सिर्फ परफॉर्मेंस देनी होती है इंडिविजुअली, उसके लिए कोई भी नियम बदल करना पड़ता है। आपने खुशदिल शाह को पहले खिला लिया एज ऑलराउंडर, नवाज को आप कितनी क्रिकेट खिलाते हैं, देखिए आपके सामने ही है। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप कंसिस्टेंट 4 साल से टीम के साथ रखा हुआ था, कभी 1 मैच खिलाया, 2 मैच में बिठा दिया, 3 मैच खिलाए, फिर 4 मैच में बिठा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है अगेन। और आपको जब अब्दुल शफी की आपने बात करी है, वो टेक्निकली अच्छे हुए, साउंड हुए, और आपने ये PSL लास्ट गुजरा है जिसमें उस्मान खान बड़ा के सामने है, 2 सेंचुरी उन्होंने करी, मगर अब्दुल्ला शफी को लॉक उन्होंने खिलाया नहीं, यूटिलाइज भी सही से नहीं किया है। उनका कॉन्फिडेंस है वो खराब किया है वहाँ से। तो प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस होता है, जब एक दफ़ा खराब हो जाता है, उसको वापस आने में, कमबैक करने में, फिर वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। और उसको फिर एक मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज आता है कि आपको हमने लूप में रखा हुआ है, हम आपको चांसेस देंगे। तो यहाँ पर वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, न्यूजीलैंड की सीरीज से जितने प्लेयर उन्होंने यूटिलाइज करने थे वो कर लिए भी। यहाँ देख लिया आपने टीम का स्क्वाड किस तरह बनाया है।
अब टाइम नहीं है पाकिस्तान के पास, ये एक इवेंट बड़ा जब आएगा जी। वहाँ जो प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो खेल रहे हैं, वो अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे तो चीज़ें अच्छी होती रहेंगी पाकिस्तान की। अगर रैंकिंग को आप अच्छा नहीं रखेंगे आईसीसी की, तो वहाँ पर आपको मुश्किलात होंगी, और सिलेक्शन कमेटी को भी होती हैं, जहाँ पर हम फिर एकदम से प्लेयर उठा के किसी को डायरेक्ट टीम में खिला देते हैं, कभी कैप्टन टेस्ट का वनडे को किसी और को बना देते हैं, फिर T20 फॉर्मेट में किसी और को बना देते हैं, तो प्रेशर जो है वो पूरी मैनेजमेंट पे आता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आता है। अब बहुत बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट है, दुनिया इसके इंतजार में है सारा, मगर यही है कि चीज़ें किस तरह से ठीक होंगी। अब प्लेयरों ने खेलना है, परफॉर्म करना है वहाँ जाके। हमेशा PSL में हम जो है ना कोशिश करते हैं कि यहाँ परफॉर्मेंस देते रहें, मगर हमेशा जी। मैं यही कहता हूँ कि फ्रेंचाइज क्रिकेट डिफरेंट क्रिकेट होती है, और जब आप इंटरनेशनल लेवल के लिए खेलते हैं वहाँ डिफरेंट क्रिकेट होती है, वहाँ आपको एक्सपीरियंस से खेलना पड़ता है, अपना एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है। वही नाफे जो है यहाँ खेल रहे थे अभी PSL में, जब आप उस्मान भी खेल रहे थे PSL में, जब आपने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 शॉटें मारी उठा के, लॉन्ग ऑन पे आप आउट हुए, तो कितना अंडर प्रेशर वो परफॉर्मेंसेज जो की हुई थी नजर आ गई उस्मान की, कि आउटस्टैंडिंग वो कह रहे थे कि मुझे श्योरिटी चाहिए पाकिस्तान से, मगर पाकिस्तान में किसी प्लेयर की श्योरिटी नहीं होती। अगर आपकी 2-3 इनिंग खराब चली गई हैं तो आप अंडर प्रेशर हो जाते हैं। क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया, और ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने बेसिक और फंडामेंटल को ठीक नहीं करते, और हमारा डोमेस्टिक को वैल्यू करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई आपका, और हसन भाई आपका स्पेशली बहुत बहुत कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, क्रिकेट क्योंकि हमारा एक ऐसी स्पोर्ट है जहां बाकी तमाम स्पोर्ट्स ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, तो हमारी दुआ और ये उम्मीद होती है कि ये फ्लरिश करे, और जो पूरी नेशन को प्लेयर प्रोवाइड करती है, पूरी नेशन को यूनाइट करती है, ये स्पोर्ट करती रहे। अभी तक के लिए इतना ही जी, कि इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।